जॉर्जिया में आखिर लड़कियां पेड़ों से क्यों शादी करती हैं? जॉर्जिया का एक ऐसा शहर जहां कोई नहीं रहता। इस शहर में सारी सुविधाएं मौजूद होने के बाद भी इस शहर में कोई क्यों नहीं रहना चाहता है? और भारत में हमने तो बहुत सारी चोरी की घटनाओं के बारे में सुना है। कभी ब्रिज चोरी हो जाती है तो कभी तालाब चोरी हो जाती है, लेकिन जॉर्जिया में पूरी ट्रेन चोरी हो गई थी। ऐसे ही जॉर्जिया के बारे में 16 ऐसी अनोखी बातें हैं जो जॉर्जिया को बाकी दुनिया से कम्प्लीटली अलग करती है। जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत संघ के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक थे, उनका जन्म स्थान जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गौरी में हुआ था। यह शहर उनके जीवन की शुरुआत और उनके शुरुआती विचारों का प्रतीक है। गौरी में स्टालिन संग्रहालय स्थित है, जहां उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं और उनकी यादें संजोई गई हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है जो स्टालिन के इतिहास और उनकी विरासत को समझना चाहते हैं। जॉर्जिया नए सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग को फिर से जोड़ने का प्रयास है। इस परियोजना में जॉर्जिया का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि यह अपने छोटे आकार के बावजूद एक रणनीतिक केंद्र बन के उभरा है। यहाँ के पहाड़ी इलाके और पारंपरिक मार्ग इसे एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। खासकर अजरबैजान और तुर्की को जोड़ने वाले क्षेत्र में व्यापार के लिए बनाई गई आधुनिक संरचनाएं इस स्थान को और भी रोचक बनाती है। जॉर्जिया को खाचापुरी की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो एक पारंपरिक जॉर्जियाई डिश है। खाचापुरी एक प्रकार की चीज से भरी हुई ब्रेड है, जो हर जॉर्जियाई घर और रेस्टोरेंट में मिलता है। इसका सबसे प्रसिद्ध रूप अजारुली खाचापुरी है, जो नाव के आकार की ब्रेड है और उसके ऊपर पिघला हुआ चीज, मक्खन और अंडे का पीला हिस्सा होता है। यह न केवल जॉर्जियाई भोजन का संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि देश की पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। जॉर्जिया के पहाड़ी इलाकों में बसे गाँवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आधुनिक दुनिया की हलचल से पूरी तरह अछूते हैं। इन गाँवों में से एक उसुगुली, जो स्वानिटी क्षेत्र में स्थित है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोग सदियों पुरानी परंपराओं और जीवन शैली को संजोए हुए हैं। पत्थर से बनी लंबी मीनारें, जिन्हें स्वान टावर्स कहा जाता है, न केवल इन गाँवों की वास्तुकला का हिस्सा है, बल्कि ऐतिहासिक सुरक्षा और संरचनाएं भी है। यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक स्वान टावर में रहते हैं, जो मध्यकालीन जॉर्जियाई वास्तुकला का हिस्सा है। स्वानिटी क्षेत्र में इन टावरों का निर्माण सुरक्षा के लिए किया गया था और ये टावर पहाड़ी इलाके में स्थित होते थे। ये टावर न केवल घरों के रूप में काम करते थे, बल्कि यह क्षेत्र की सुरक्षा और सामरिक महत्व को भी दर्शाते हैं। आज भी कुछ परिवार इन ऐतिहासिक टावरों में रहते हैं, जो समय के साथ बदलाव का गवाह बने हुए हैं। इस गांव का जीवन धीमा और शांति से भरा हुआ है। लोग अभी भी खेती, पारंपरिक पशुपालन और हस्तशिल्प से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ बिजली और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं सीमित है, लेकिन यही इसे विशिष्ट बनाती है। उसगुली के आसपास का परिदृश्य, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियां और नदियां शामिल है, इसे प्रकृति प्रेमियों और रोमांच यात्रियों के लिए स्वर्ग जैसा बनाते हैं। सर्दियों में यह गांव दुनिया से लगभग कट जाता है, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती है। यह अलगाव इसे और भी रहस्यमयी और अद्वितीय बनाता है। समय में फंसे इस गाँव का दौरा करना आधुनिकता से दूर एक शांत और सरल जीवन की झलक पाने जैसा है। जॉर्जिया में कई अनोखे कानून और परंपराएं हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यहाँ कुछ स्थानों पर पेड़ों से शादी करने की परंपरा है, जो पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाती है। इस अनूठी परंपरा के दौरान लोग प्रतीकात्मक रूप से पेड़ों से शादी करते हैं, जिससे यह संदेश दिया जाता है कि पेड़ों की रक्षा करना और पर्यावरण को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा गुड फ्राइडे जैसे धार्मिक दिनों में, जहां भारत जैसे देशों में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, वहीं जॉर्जिया में खरीदारी पर रोक लगाई जाती है। इस दिन को पवित्र माना जाता है और इसे शांति और प्रार्थना में बिताने पर जोर दिया जाता है। इस दौरान बाजार और दुकानें बंद रहती है, ताकि लोग धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सके। एक और दिलचस्प कानून शराब से जुड़ा है। जॉर्जिया में 18 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचना अवैध है, लेकिन उन्हें शराब पीने की अनुमति है। यह विरोधाभास जॉर्जिया की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा है। यहाँ शराब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं मानी जाती, बल्कि परंपरा और धार्मिक महत्व का हिस्सा भी मानी जाती है। परिवारों में शराब का सेवन सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना जाता है और इसी कारण इसे परंपरा को प्रोत्साहित किया गया है। जॉर्जिया में चर्च का महत्व इतना गहरा है कि यहाँ एक कानून है, जिसके तहत किसी भी चर्च के बहुत करीब कोई इमारत नहीं बनाई जा सकती। यह नियम धार्मिक स्थलों की पवित्रता और उनके ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि चर्च का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व किसी भी प्रकार के आधुनिक निर्माण से प्रभावित न हो और उसकी वास्तुकला और पवित्रता सुरक्षित रहे। शादी से जुड़ी परंपराओं में भी जॉर्जिया का अपना अलग अंदाज है। यहाँ अगर किसी कपल को शादी करनी होती है तो उन्हें 18 साल से ऊपर का होना जरूरी है, लेकिन अगर पेरेंट्स की अनुमति से शादी
शादी होती है तो 18 साल से कम उम्र में भी शादी की जा सकती है। एक और अद्भुत परंपरा है माउंट काजबेक से जुड़े पवित्र आग की कहानी। यह माना जाता है कि माउंट काजबेक, जो जॉर्जिया का सबसे प्रसिद्ध पहाड़ों में से एक है, ये एक पवित्र स्थान है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पवित्र आग या प्रकाश प्रकट होती है जो दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। यह स्थान पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और इसके साथ जुड़ी कहानियाँ जॉर्जिया की गहरी धार्मिक आस्था को दर्शाती है। तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी अपनी खूबसूरती और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके एक कोने में स्थित है एक ऐसी जगह जहां ऊंची ऊंची मंजिलों के मकान होने के बावजूद कोई भी नहीं रहता। इसे तिबिलिसी का घोस्ट टाउन कहा जाता है। यह स्थान आमतौर पर उन पुराने खंडरों में तब्दील हो चुके इलाकों के लिए जाना जाता है जो सोवियत काल में विकसित हुए थे, लेकिन समय के साथ उनकी हालत खराब हो गई और अब यहाँ कोई नहीं रहता और अब यह सुनसान और वीरान हो चुके हैं। तिबिलिसी के इस फुतेह शहर की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, जब सोवियत सरकार ने कई नए आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक परिसर स्थापित किए थे। इन इलाकों में एक समय में कई फैक्ट्रियां, अपार्टमेंट, दुकानों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था, लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघ का पतन हुआ और जॉर्जिया स्वतंत्र हुआ, इस इलाकों में जनसंख्या कम होने लगी और यहाँ की अधिकांश इमारतें खाली हो गयी। आज के समय में यह इलाके ज्यादातर खंडर में बदल चुके हैं। तिबिलिसी के बाहरी हिस्सों में स्थित ये खंडरों में बेतहास घास उग गई है, दीवारों पर मोल्ड और दरारें हैं और बहुत सी इमारतें तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कुछ इमारतें अब भी खड़ी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं रहता। स्थानीय लोग इन स्थानों को डरावने और रहस्यमयी मानते हैं क्योंकि कई दशकों से यह इमारतें खाली पड़ी है। इन खंडरों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में पुराने भवनों से अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे दरवाजों की खटखट, कदमों की आवाजें या कभी कभी दूर से आती हुई चीखें। इन स्थानों पर कोई आत्माओं और भूत प्रेतों की मौजूदगी की अफवाहें भी है। यह भूतहा इलाका जॉर्जिया लोक कथाओं और परंपराओं का हिस्सा बन चुका है। हालांकि यह स्थान अब वीराना है, फिर भी यह तिबिलिसी के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। यह इलाके उस समय की कहानी बयां करते हैं जब तिबिलिसी तेजी से बढ़ रहा था और सोवियत प्रभाव के तहत औद्योगिकरण हो रहा था। आज इन खंडरों को देखकर लोग अतीत के इस भूले हुए दौर को याद करते हैं और इनकी हालत से यह सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे समय के साथ चीजें बदलती है। जॉर्जिया अपनी विचित्र परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कुछ प्राचीन और अनूठी प्रथाएं भी है जो इस देश को और भी आकर्षक बनाती है। एक ऐसी परंपरा गिद्ध और बाज का शिकार है जो मुख्य रूप से जॉर्जिया के पहाड़ी इलाकों में प्रचलित है। यह एक प्राचीन शिकार कला है जिसमें बाजों और गिद्धों का इस्तेमाल करके शिकार किया जाता है। यह पारंपरिक शिकार कला न केवल कौशल का प्रदर्शन है बल्कि जॉर्जियाई लोगों की प्रकृति से जुड़ी गहरी समझ और सम्मान को भी दर्शाती है। जॉर्जिया में कुछ समुदायों में यह अनोखी और दिलचस्प परंपरा है कि सार्वजनिक रूप से बाहर जाते समय परिवार की तस्वीरें अपने पास रखना चाहिए। यह न केवल सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने का तरीका है बल्कि समाज में परिवार की महत्ता को भी उजागर करता है। यह प्रथा पुराने समय से चली आ रही है जब लोग अपने प्रियजनों की याद को हमेशा अपने साथ में रखने के लिए उनकी तस्वीरें रखते थे। जॉर्जिया में कुछ अद्भुत चोरों की कहानियां हैं जो इतिहास में गहरे और रहस्यमयी तरीके से दर्ज हुई है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है चोरों का राजा जिसने एक ट्रेन को लूटा। यह घटना 20वीं सदी के मध्य में हुई थी जब एक जॉर्जियाई चोर ने एक पूरी ट्रेन को लूट लिया था। वह न केवल पैसे और कीमती सामान चुराने में माहिर था बल्कि उसने अपनी योजना इतनी चतुराई से बनाई थी कि कोई उसे पकड़ नहीं सका। यह घटना जॉर्जियाई इतिहास में एक रोचक और साहसिक किस्से के रूप में मशहूर हो गई। एक और रहस्यमयी कहानी है पुस्तकों को लूटने वाले चोरों की। यह चोर एक विशेष प्रकार के थे क्योंकि उन्होंने केवल पुस्तकों को अपना शिकार बनाया। यह चोर एक समय में जॉर्जिया के कई लाइब्रेरियों और निजी संग्रहों से किताबें चुराते थे, खासकर उन दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबों को जो काफी कीमती मानी जाती थी। इन चोरों का उद्देश्य केवल किताबों को चोरी करना था। इनके बारे में कोई ठोस जानकारी कभी नहीं मिल सकी। ये रहस्यमयी चोर आज भी जॉर्जिया के साहित्यिक इतिहास का हिस्सा बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये चोर किसी राजघराने के लिए काम करते थे जिन्हें पुस्तकों का शौक था, इसलिए ये चोर सिर्फ पुस्तकें ही चुराते थे। क्या आपको पता है जापान में एक कडल कैफे है जहां आप जाकर किसी से भी थोड़ी देर के लिए गले मिल सकते हैं, बस उसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे। कडल कैफे कैसे काम करता है और ये किन लोगों के लिए बनाई गई है, ये जानना है तो आप एंड स्क्रीन पे आ रही वीडियो को जरूर देखें।